अंधेरा नगर, एक गांव जहां ख्वाब भी खौफ के साए में डूबे हैं। ये नाम सुनने में ही दिल कांपने लगता है। गांव का हर घर, हर गली, हर दरख्त जैसे एक प्रासरार खामोशी में डूबा हुआ हो, जो सूरज की रोशनी को भी गुम कर देता। वो फूग सिर्फ नमी या सर्दी नहीं थी, ये एक जिंदा पर्दा था जो कुछ छिपाए हुए था, कुछ ऐसा जो गांव वालों की समझ से बाहर था। रात के वक्त जब आप गांव के किनारे जंगल की तरफ देखते तो ऐसा लगता कि फूग के अंदर कुछ हरकत कर रहा है, कुछ छोटे छोटे साए जो हवा के साथ रक्स करते हुए करीब आते। लेकिन जब आप उनकी तरफ देखते वो गायब हो जाते, बिल्कुल जैसे वो कभी वहां थे ही ना। अहमद, सारा, अली और करीम, ये चारों हमेशा से थोड़े मुख्तलिफ थे। वो जानना चाहते थे कि उस गांव की छुपी हुई कहानियां हकीकत में क्या हैं। और जब एक दिन होठ बालून की पहली परवाज का ऐलान हुआ तो उनके दिल धड़कने लगे। ये पहला मौके था जब अंधेरा नगर के लोग आसमान को छूने जा रहे थे। अहमद खुशी से, यार तुम लोग सोचो, हम स्काई से गांव को देखेंगे, ये ड्रीम है। सारा परेशान, पर अहमद, क्या तुमने महसूस नहीं किया, रात को वो हमें घूरता था जैसे हम उसके शिकार हों। अली गहरे लहजे में, दादा जाबिर ने कहा था कि ये बागड़ आम नहीं, ये हमारे और इस दुनिया के दरमियान एक पर्दा है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं करता। करीम मुस्कुराते हुए, हमें क्या डरना, ये सब कहानियां हैं, हम जीते जी स्काई छूने जा रहे हैं। दादा जाबिर, जो कि गांव का सबसे पुराना आदमी था, वो हमेशा खामोश रहता था, पर जब बात बलून की परवाज की आई तो उसके चेहरे पर गहरे साए छा गए। दादा जाबिर आहिस्ता और धीमी आवाज में, ये परवाज आसान नहीं होगी, ये डिफोग तुम्हारे लिए खतरे का पैगाम है। जो इस ठौर फोगारों के अंदर है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें उसके सायों से बचना होगा, वरना ये तुम्हें जमीन पर लौटने नहीं देगा। पल आखिर वो रात आ गई। गांव के लोग जमा थे जैसे कोई त्योहार हो। बलून तैयार था, उसके नीचे गुठरियां बंधी हुई थीं। पायलट एक प्रासरार बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर वक्त के नुकूश थे और आंखें ऐसी थीं जैसे उसने कई दुनियाओं के राज देखे हों। अहमद पायलट से, आपका नाम क्या है, आप हमेशा से यहां क्यों? पायलट मुस्कुराकर, मेरे बारे में पूछना नहीं चाहिए, मैं वो हूं जो हुआ के राज जानता है और जो कभी वापस नहीं आते, मैं उनकी कहानियां सुनाता हूं। जैसे ही बलून ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन छोड़ा, फोगर ने गांव को अपनी सफेद चादर में लपेट लिया। हर एक की सांस रख गई। सारा ने कहा, ये फागो हमें घेर रहा है जैसे हमें खा जाने वाला हो। रूह पर अचानक जोरदार खंचाव हुआ। करीम ने चीखते हुए कहा, किसी ने हमें रोकना चाहा है, ये क्रीचर, वो हमारे साथ खेल नहीं रहा। बलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, वो साये जो फूग में छुपे थे ज्यादा वाज़ेह होते जा रहे थे। उनकी शक्लें धंधली मगर खौफनाक थीं, लंबे बाजू, झूलते हुए सर और आंखें जो चमक रही थीं। अली ने आहिस्ता से कहा, ये क्रीचर सिर्फ शैडोज नहीं, ये हमारी रूहों को अपनी गिरफ्त में लेने आए हैं। अहमद ने हल्के से पूछा, तो हम यहां से बचकर नहीं जा सकते? दादा जाबिर का जवाब गूंज रहा था, जो एक बार उसमें फंस जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अचानक एक जोरदार झटके ने बलून को हिलाकर रख दिया। फोग ने उसे अपनी सफेद लपेट में ले लिया और एक ऐसी चीज ने रोप्स को जोर से खींच लिया जिसे कोई देख नहीं सका। सारा ने खौफजदा होकर चलाते हुए कहा, हम गिर रहे हैं, हमें बचाओ, कोई बचाओ। पायलट की आंखें अचानक खून की तरह सरख हो गईं। उसने धमाका खीज आवाज में कहा, ये वो वक्त है जब तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। जब सुबह हुई, गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न बलून, न पायलट, न नौजवान। सिर्फ वो सफेद फोग की बाकियात थीं जो धीरे धीरे गुम हो रही थीं। करीम की आवाज कांप रही थी, वो क्रिएचर, वो हमें ले गया है, हमें दोबारा नहीं देखेंगे। और फिर गांव में सुनाई दी एक सर्द सरगोशी,
जो भी उस फाग में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। वो क्रीचर फिर वापस आएगा और कोई भी बच नहीं पाएगा। अंधेरा नगर के लोग आज भी कहते हैं, अगर कभी रात को फोग घुना हो और बलून की आवाज सुनाई दे तो फौरन वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि कुछ साये तुम्हें ले जाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। नॉट एवरी जर्नी एंड्स द वे यू वॉन्ट इट। इंदिरा नगर आज भी अपनी गहरे फॉग की लपेट में है। रात के सुनाटे में कभी कभी वो पुरानी बलून की दौड़ कहीं से आती हुई आवाज सुनाई देती है, और साथ साथ वो सर्द सरगोशी भी जो कभी खत्म नहीं होती। जो भी उस फॉग में दाखिल होता है वो वापस आकर कभी नहीं बताता कि वहां क्या हुआ। अगर आप कभी अंधेरा नगर के करीब से गुजरें और फोग घना हो तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि शायद वो साये आपको भी अपने साथ ले जाएं और फिर आप भी वो कहानी बन जाएं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस खौफनाक राज को जानने की इच्छा रखते हैं, या आप उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस गांव के पोशीदा खौफ को जान सकें? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखें, नॉट एवरी जर्नी एंड्स द वे यू वांट इट टू। और कभी कभी कुछ मिस्ट्रीज को बेहतर है कि वो पर्दे में ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।